अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। कुर्लुश उस्मान की किस्त नंबर 45 ने आते ही स्क्रीन पर तहलका मचा दिया। ये किस्त अब तक की जबरदस्त और दिलचस्प किस्त करार पाई। मद्दाहों की इस कदर दिलचस्पी की वजह किस्त का मज़ाह, एक्शन और जज्बात से भरा होना है। ऐसा लगता है कि सरदार बनने के बाद उस्मान बे का कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। इस किस्त ने आगाज से लेकर इख्तिताम तक मद्दाहों को मुकम्मल तौर पर तजस्सुस में मुब्तला रखा। कुर्लुश उस्मान की हर किस्त का सस्पेंस भरे सीन पर खत्म होना मामूल बन चुका है, मगर इस दफा तो किस्त ऐसे मोड़ पर खत्म हुई कि उस्मान बे, सावची बे और बाला खातून सभी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मद्दाह हैरान है कि कौन किसे बचाएगा। आपको बताएंगे कि बामसी बे और उस्मान बे निकोला के हाथों से कैसे बचेंगे। फ्लाट्यूस सावची बे से कहता है कि आज आखिरी बार आप अपने बेटे को देखेंगे। आखिर इन्हें इस गाज से कौन बचाएगा। तारगुन अपने अंजाम को कब पहुंचेगी। बाला खातून को शेख एदाब अली के सामने कैदी बनाकर ले जाया जाएगा। बाला खातून और कीमती अमानतों को उस्मान बे कैसे बचाएंगे। उस्मान बे ने अब ऐसा कौन सा मंसूबा बनाया है जिसने निकोला को परेशान कर रखा है। पेत्रोस एक कमांडर की वर्दी में सामने आया है, क्या उसका असल चेहरा भी सामने आ जाएगा। किस गद्दार का राज जल्द फाश होने वाला है। साथ ही बात करेंगे कि अक्सर खातून का किरदार इतनी जल्दी खत्म करने के पीछे की असल वजह क्या है। इसके अलावा आपको और भी अहम मालूमात देंगे, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले उस्मान बे और बामसी बे की बात करते हैं, जिनका मिलकर लड़ना हमेशा ही फैंस को पसंद आता है। गुज़िश्ता किस्त में बामसी बे को यूं एक हाथ से लड़ता देख सब उदास तो हुए, मगर उनके हौसले ने सबको मुतासिर भी किया। आखिरकार निकोला अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस्मान बे को एक जबरदस्त गात में फंसाने में कामयाब हो ही गया। मगर बामसी बे के होश में आने के बाद उस्मान बे और बामसी बे का शहादत और जंग का जज्बा काबिले दीद था। बेशक निकोला ने बहुत मजबूत गात लगाया है और बामसी बे और उस्मान बे अकेले ही हैं। उन्हें कौन बचाएगा, इस बारे बात करने से पहले आपको याद दिला दें कि बामसी बे की सीजन 2 में जब एंट्री हुई थी तो हमने देखा था कि इस वक्त उस्मान बे फ्लाट्यूस की गात में फंस गए थे, मगर बामसी बे के आते ही उस्मान बे का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि उन दोनों ने मिलकर तमाम बाज़ंदीनी फौजियों को जहन्नुम हासिल कर दिया और इस हमले को नाकाम बना दिया। हमारा ख्याल है कि इस दफा भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि सब लोग ही इस वक्त मुश्किल हालात में हैं और अगर यहाँ बामसी बे को बचाने कोई आ सकता है तो वो अब्दुर्रहमान गाजी ही हैं, मगर इसके इम्कान कदरे कम है क्योंकि ये दोनों बहादुर खुद ही लड़कर निकोला को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं। अब जरा बाला खातून की भी बात कर लेते हैं, जो तारगुन की पहली गाज से तो बच गई थी, मगर तारगुन उस्मान बे और बामसी बे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कबीले में भी पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, उसने वो काम भी कर दिया जो पेत्रोस और निकोला ना कर सके, यानी कि उस्मान बे की कीमती अमानतें भी चुरा ली। हमने आपको बताया था कि वो बाला खातून को कैद करके ले जाएगी, मगर यहाँ तो बाला खातून के साथ लेना, हाजिल और धुंदार बे को भी वो अपने साथ ही ले जाएगी। शेख एदाब अली काफी अरसे बाद वापिस आए हैं और वापस आते ही जब वो बाला खातून को कैदी बनता देखेंगे तो ये सीन काफी जज्बाती होगा, मगर उनके सब्र से कौन वाकिफ नहीं। वो तो सैलजन खातून को भी सब्र करने की तलकीन कर रहे हैं। खैर, शेख एदाब अली की वापसी से जाहिर हुआ कि कुर्लुश उस्मान की टीम सैदा यल्दिज को मनाने में कामयाब हो गई है और उनके तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए हैं। व्यूवर्स, यहाँ गुंदोज पे भी कुछ नहीं कर सकेंगे और तारगुन कीमती अमानतें और उस्मान बे के अजीजों को अपने साथ ले जाएगी। अब सवाल ये है कि बाला खातून और कीमती राजों को बचाने के लिए उस्मान बे क्या करेंगे। व्यूवर्स, उस्मान बे को तो निकोला ने ही बता दिया था कि तारगुन कबीले में है और कीमती अमानतें चुरा लेगी। हमारे ख्याल में उस्मान बे भी इस दफा एक बड़ा जाल बिछाएंगे और अपना सबसे बड़ा मोहरा यानी कि गुप्तोग सामने लाएंगे। गुप्तोग जिसने अभी तक अपना सही सामने नहीं आने दिया, यहाँ तक कि बाला खातून ने उसे खंजर भी मार दिया है। उस्मान बे बाला खातून और कीमती राजों को बचाने के लिए जो खेल खेलेंगे उसमें गुप्तोग आल्प उस्मान बे की खूब मदद करेंगे। इस खेल का इख्तिताम तारगुन की मौत पर होगा। गुप्तोग उस्मान बे को तारगुन तक पहुँचाएगा और बाला खातून की हिफाजत भी करेगा। एक तरफ तारगुन खातून का किरदार इख्तिताम को पहुँचेगा
तो दूसरी तरफ हमने देखा कि अक्सा खातून भी बाला खातून की जान बचाते हुए मर गई। सब हैरान है कि फिर अक्सा खातून को इतने कम वक्त के लिए सामने लाने की जरूरत ही क्या थी। तो व्यूवर्स, अक्सा खातून को सामने लाकर प्रोड्यूसर साहिब मालहन खातून के किरदार और उस्मान बे की दूसरी शादी में मद्दाहों की दिलचस्पी चेक कर रहे थे। लेकिन अब तारगुन खातून के इख्तिताम के बाद साफ जाहिर है कि मालहन खातून जल्द हमारे सामने होंगी। अक्सा खातून का किरदार भी इसीलिए खत्म कर दिया गया है क्योंकि अब जल्द मालहन खातून को सामने लाया जाएगा। अब निकोला ने जितनी चालें चलनी थी चल ली। उस्मान बे उनका जवाब कैसे देंगे? निकोला को उस्मान बे क्या बड़ा झटका देने वाले हैं? इस बारे बात करें तो व्यूवर्स, हमने देखा कि कैसे निकोला ने कुमान तुर्क के साथ मिलकर उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने का हर बार आजमाया। हमने आपको बताया है कि उस्मान बे निकोला के जाल से निकल आएंगे तो फिर वो बाला खातून और कीमती अमानतों को भी बाहिफाजत हासिल कर लेंगे। व्यूवर्स, हमने देखा कि उस्मान बे ने कोनिसार के गवर्नर योर्गो से मुलाकात की और उसकी नीयत को भी पहचान लिया। हमने ट्रेलर में देखा कि वही गवर्नर निकोला के पास जाता है जिसने उस्मान बे से 3 दिन बाद उसी जगह मिलने का कहा था जहां वो अब की दफा मिले थे। उस्मान बे भी फौरन भाग गए थे कि योर्गो निकोला से खौफजदा है और वो इसे सब बताकर हमें गात में फंसाएगा। लेकिन हमारे ख्याल में असल गात यहाँ पर उस्मान बे की जानिब से लगाई जाएगी, जो कि पहले ही योर्गो के मंसूबे से वाकिफ हैं। पेट्रोस, जो कि अब तक छुप कर सब कुछ कर रहा था और हमेशा ताजिर के बेस में ही नजर आया है, मगर ट्रेलर में हमने देखा कि उसने एक कमांडर जैसा लिबास पहना हुआ है। सब हैरान है कि क्या उसका असल चेहरा सामने आ गया है। तो व्यूवर्स, हमारा ख्याल है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। गद्दार अदरीस, जो समझ रहा है कि उसकी सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं। उस्मान बे, जो पहले से ही जानते हैं कि कबीले में कोई गद्दार है, उन्हें अदरीस पर शक हो गया है। ट्रेलर में उस्मान बे ने कहा कि गद्दारों से पाक मुकद्दस रियासत तलू होगी। उस्मान बे के यही अल्फाज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इदरीस की गद्दारी सामने आने वाली है। इदरीस की गद्दारी सामने आते ही पेट्रोस अपना असल रंग दिखाएगा, मगर इन सब वाकयात की तवक्का इतनी जल्दी नहीं की जा रही। इन सब में थोड़ा वक्त लगेगा। इस सब के अलावा साफची बे, आयगुल खातून, बायोजा और जैर कुताई भी फ्लाटिस के चंगल में फंस गए थे। हमने देखा कि इस गात में दूमरोल आल्प भी शहीद हो गए। बेशक ये बहुत बड़ी गात है, मगर आयगुल खातून और जैर कुताई समेत ये सब भी काफी बहादुर हैं। हमारे ख्याल में ये बाज़ंतीनी फौजियों को मुंतशिर करके मारने में कामयाब हो जाएंगे। गुज़िश्ता कई साल से मद्दाहों का ये एतराज तेजी से सामने आया था कि अहमद आल्प को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। आखिरकार ये एतराज भी खत्म हुआ और अहमद आल्प का जैर कुताई के साथ जबरदस्त सीन देखने को मिला। व्यूवर्स, कुर्लुश उस्मान की किस्त नंबर 46 17 फरवरी बुध की रात को नशर होगी। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। व्यूवर्स, बामसी बे और उस्मान बे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े सीन ने क्या आपको माजी की याद दिलाई, और क्या इस सीन ने एक बार फिर से आपके दिल को छुआ? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।